और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मध्य प्रदेश के विवादों में घिरे मंत्री विजय शाह के खिलाफ एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। और सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच अभी शुरुआती दौर में है। जांच की अंतिम रिपोर्ट के लिए एसआईटी ने और वक्त मांगा है। अपनी शुरुआती रिपोर्ट में एसआईटी ने कहा है कि इस मामले से जुड़े गवाहों के बयान के वीडियो भोपाल एफएसएल को भेजे गए थे, लेकिन संसाधनों की कमी के चलते वीडियो बिना जांच के वापस आ गए हैं और अभी तक 7 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। संजय शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, एसआईटी की तरफ से बताया जा रहा है कि अब रिपोर्ट सौंप दी गई है, लेकिन यह भी कहा गया है कि संसाधन नहीं थे। क्या खबर है? जी हाँ, बिल्कुल। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि उन्हें आगे और जांच आगे बढ़ाने के लिए कुछ समय चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो गवाहों के बयान और इनके वीडियो, विजय शाह के वीडियो, ये तमाम सीएफएसएल जांच के लिए जब लैब में भेजे हैं, तो राज्य के सीएफएसएल लैब यानी ये रिपोर्ट अपने आप में बहुत दूसरी कहानियां भी कहती है। बिल्कुल। विजय शाह के अलावा सरकार की नाकामियां की कहानियां भी हैं, जिसमें प्रदेश को सबसे बढ़िया प्रदेश बताया गया, लेकिन वहां पता चला है कि ये एसआईटी की रिपोर्ट बताती है कि सीएफएसएल लैब्स की क्या दशा है मध्य प्रदेश में, जिसमें इन्होंने रिपोर्ट में लिखा है कि वहां वैज्ञानिक और तकनीकी संसाधन नहीं होने की वजह से जो नमूने भेजे गए थे वो वापस आ गए हैं, लिहाजा कहीं और से जांच करानी पड़ेगी। अच्छा संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि भोपाल का जिक्र हो रहा है, तो भोपाल से रवीश पाल सिंह इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रवीश, ये बताइए, भोपाल एफएसएल में रिपोर्ट भेजी गई थी, लेकिन बताया जा रहा है वहां पर संसाधन नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, संसाधन की कमी, ये क्या बता रहा है? जी बिल्कुल, ये बेहद हास्यास्पद है और आपको बता दें कि ये बेहद एक तरीके से ओपन एंड शट केस था एसआईटी के लिए, क्योंकि एसआईटी को यहाँ पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन की तरह जांच नहीं करनी थी, बल्कि एसआईटी को यहाँ पे जो वीडियो सामने आया है उस वीडियो के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करनी थी और इसके लिए भरपूर टाइम एसआईटी को दिया गया था। एसआईटी ने लोगों के बयान तो दर्ज किए हैं, उन नेताओं के भी बयान दर्ज किए जो उस समय मंच पे थे जब मंत्री विजय शाह ये विवादित बयान दे रहे थे, लेकिन एसआईटी इसके बाद, आप बताइए, एसआईटी के पास जब वीडियो वायरल हुआ है वो सबूत बिल्कुल स्पष्ट है और खुद मंत्री की तरफ से इस पे 3 बार माफी मांग ली गई है। यानी इतना तो कम से कम तथ्य सामने आ चुका है कि मंत्री ने जो बयान दिया था वो विवादित है और खुद मंत्री ने उस पे माफी मांगी है, लेकिन इसके बावजूद एसआईटी पुलिस इन्वेस्टिगेशन की तरह इस पे डिजिटल एविडेंस को जांचने में लगी रही। और अब आप देखिए कि कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि जो ओपन एंड शट केस था एसआईटी के लिए, जिसमें खुद आरोपी अपनी गलती स्वीकार करके माफी मांग चुका है, 1 नहीं 2 बार नहीं बल्कि 3 बार, वो एसआईटी अब एफएसएल की जांच की बात कह के और ज्यादा समय की मांग कर रही है। संसाधनों की कमी वाकई हास्यास्पद मुद्दा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 एफएसएल है, एक सागर में है और उससे उन्नत ये नई एफएसएल जो भोपाल में खुली है, वहां पर भी अगर संसाधनों की कमी की बात एसआईटी कह रही है तो राज्य सरकार की प्रणाली पे तो सवाल उठ ही रहे हैं। लेकिन सवाल एसआईटी पे भी उठ रहे हैं कि जो मंत्री, जो कि आरोपी है इस पूरे मामले में, जब वो माफी मांग चुका है, यानी ये आरोप, ये घटना हुई है, ये तब हो रहा है सरकार की तरफ से जब कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी बार बार की गई, उसके बावजूद सरकार का रवैया। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।